वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर फ्रेंड्स। हम लोग आज पढ़ेंगे यूपी टेट और ये पेपर होगा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नवंबर 2011 का, जब पहली बार यूपी टेट हुआ था। तो इसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं। ये क्लास 6 to 8 होगा। इसके बाद जो भी पेपर हुए हैं 2013, 15, 17, 18 और 19 में, तो उसका हमने वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। आप जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट हमारा होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगोजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सीखने की सहायता करेगा। क्या करेगा ये? प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है कि लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो हमारा विषय होना चाहिए कि कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि आखिर विद्यार्थी क्यों लेट आया है। नेक्स्ट है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को सस्वर अधिगम द्वारा प्रेरित करना उचित है। नेक्स्ट है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को व्यवसायिक कुशलता का विकास करना चाहिए, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना चाहिए, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए और व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्यार्थी अपने वांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। तो सबसे प्रभावित है वांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना नेक्स्ट है कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? तो उसमें हम देखेंगे कि उन्हें धन्यवाद देंगे। क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। नेक्स्ट है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि क्या समझा जाता है? विद्यार्थी जब असफल होता है तो समझा जाता है कि शिक्षक असफल रहा है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह सहभागिता को प्रदर्शित करे। किसे प्रदर्शित करे? सहभागिता को प्रदर्शित करे। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो हम कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या करेंगे? कक्षा के बाद जब वो जो है विषय से संबंधित प्रश्न ही पूछता है तो उसे हम कक्षा के बाद देख लेंगे, मतलब कि उत्तर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो सबसे अधिक होना समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होना संभव है। नेक्स्ट है विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है। तो ये समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दय अभिवृत्ति है। शिक्षा विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, जैसे कि समय समय पर श्रम का अवसर देकर के उसमें श्रम स्फूर्ति विकास किया जा सकता है। इसीलिए आजकल विद्यालयों में एनसीसी और एनएसएस जैसे खेल कूद जैसे कोर्स विद्यालय के पाठ्यक्रम में लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि तो प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझ सकने में शिक्षक की सहायता करता है।
अगला है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वात्रिक है के विकास का अर्थ क्या है? तो वो है अंगीकरण। क्या होगा? अंगीकरण होगा। नेक्स्ट है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो ये अच्छी जानकारी उपरोक्त सभी हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों के समझने की प्रवृत्ति की और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की समझ होनी चाहिए। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ये किशोरा अवस्था में। किस अवस्था में? किशोरा अवस्था में। मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? मनोचित्रण का संदर्भ है मन के प्रकार्य का अन्वेषण। मन के प्रकार्य का अन्वेषण। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली होने के संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो विचारों में सृजनात्मकता, ये ठीक है। और दूसरों के साथ लड़ना, ये जो है नहीं है। प्रतिभाशाली होने का मतलब ये दूसरों के साथ लड़ना, ये जो है संकेत नहीं है। नेक्स्ट है कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, क्योंकि बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व के लिए बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो ये शिक्षा निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। नेक्स्ट है कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो निदानात्मक शिक्षण है। क्या है? निदानात्मक शिक्षण है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, तो ये पुरस्कार दे करके ये अनुप्रेरित कर सकता है। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसके अभिभावकों से बात करेंगे। उसके अभिभावकों से बात करेंगे। ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसके अभिभावकों से बात करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित है। चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास उपरोक्त सभी के द्वारा बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा और नैतिक। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो ये विभेदीकरण शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। नेक्स्ट यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? तो हम उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप और भी वीडियोस देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से जा कर के।